गर्मियों में हम किस तरह से अपने घर के कामों को फटाफट से कर सकते हैं, साथ ही ना फिर अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को भी किस तरह से बचा सकते हैं। और गर्मी इतनी पड़ गई है कि बिल्कुल भी काम करने का दिल नहीं करता, लेकिन काम तो हमें घर के करने ही पड़ेंगे। तो किस तरह से करें, कैसे हम अपने घर के कामों को मैनेज करें जो कि टाइमली हमारे घर के काम होते भी रहें और साथ ही ना फिर हम अपनी बहुत सारी एनर्जी को सेव भी कर सकें। तो अब इन टिप्स के साथ आपके इन समर्स में घर के जो भी काम है वो चुटकी बजाते हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। जी, तो गर्मियाँ ना एकदम से इतनी बढ़ गई हैं कि किचन में जाने का तो अब बिल्कुल भी मन नहीं करता। लगता है कि बस अब किचन से ना हम इस्तीफ़ा ले लें और बिल्कुल भी किचन में हमारी एंट्री जो है वो बैन कर दी जाए, और हम बिल्कुल भी मना भी नहीं करेंगे कि भई हमारी किचन में एंट्री क्यों बैन कर दी गई है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। घर के सारे जितने भी काम हैं वो सब हमें ही देखने पड़ेंगे, छोटे बड़े जैसे भी हैं। लेकिन हाँ, हम इन समर्स में भी अपने घर के कामों को किस तरह से स्मार्ट वे में मैनेज कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को भी सेव कर सकते हैं और अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं। सबसे पहली टिप तो ये आती है कि आपने ना अपने जो भी काम है वो मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करने हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना गर्मी थोड़ी कम भी होती है, साथ ही ना इतनी धूप वगैरह नहीं होती, पसीना नहीं आता और हमें इतनी गर्मी भी नहीं लग रही होती है। और जब हम अपने मॉर्निंग के टाइम थोड़ा-सा जल्दी स्टार्ट कर देंगे ना, तो हमारे घर के जो भी काम हैं ना, वो धूप निकलने से पहले-पहले तक सारे फिनिश हो जाएँगे। तो इससे भी ना हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो टाइम है, वो काफ़ी हद तक सेव हो जाता है। और वही अगर हम अपने कामों को लेट स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर धीरे-धीरे करके सारे काम लेट होते चले जाते हैं। और आजकल धूप तो ऐसे देखो, मतलब सुबह के 9 या 10 बज रहे होते हैं और लगता है जैसे कि दोपहर के 12 या 2 का टाइम है। कोशिश करती हूँ कि कुकिंग का जो भी काम है वो मेरा 7:30 तक हो जाए और उसके बाद सिर्फ मैं 1 घंटा अपनी क्लीनिंग को देती हूँ। तो जो भी मेरे घर के काम होते हैं ना, वो मैं 8:30 या फिर 9 ओ क्लॉक तक सारे ही ख़त्म कर लेती हूँ। यहाँ ना मैंने कुछ छोटे-छोटे से जो प्लांट थे वो लगाए थे, यानी कि पौधे, वेजिटेबल्स वगैरह मैंने यहाँ पे सीड्स लगा दिए थे मिट्टी में। तो अब वो ना थोड़े-थोड़े ग्रो कर रहे हैं और जितना मतलब इनका ग्रो हो रहा है ना, मुझे उतनी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो यहाँ पे ना मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लगाई थी, खीरा, हरी मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च, पालक। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने इन सारे पौधों में लगा के रख दी थी, यानी कि गमलों में। अच्छा, ये जो मैंने क्लिप ली थी ये लगभग 3 से 4 दिन ही हुए थे। तो 3 से 4 दिन में कुछ पौधे जो थे, यानी कि कुछ सीड्स जो थे वो ग्रो कर गए हैं। छोटे-छोटे से उनमें ऊपर प्लांट्स निकल आया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। और देखो किस तरह से ये निकलते हैं। अच्छा, पालक का थोड़ा-सा हो गया था और बाकी के सीड्स का मुझे नाम याद नहीं है, क्योंकि इतने सारे गमलों में लगाया तो मैं भूल गई कि किसमें क्या लगाया है। लेकिन हाँ, जैसे-जैसे ये मेरे प्लांट्स ग्रो करेंगे मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप भी इसी तरह से ना अपनी जो वेजिटेबल्स की किचन गार्डन होता है ना, वो आप अपनी छत पर ही बना सकते हैं। फिर बस क्या है, आपने ना घर पर ही अपनी जो फ्रेश सब्ज़ी वगैरह है ना, वो मिलने वाली हैं। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट स्टेप ये आती है कि आप ना कोशिश करें कि जल्दी-जल्दी अपने कामों को समेटने की कोशिश करें और सबसे पहले आप वो एरिया देखें जो कि मेन है घर के, यानी कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आते हैं। जो काम आपके लेट हो सकते हैं उन्हें आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, यानी कि पेंडिंग कर दें। और जो काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं तो आप सबसे पहले उन कामों को अपने समेटें, क्योंकि जो ज़रूरी काम है वो अगर हम लोग समेट लेंगे ना, तो हमारा पूरा दिन स्ट्रेस फ्री गुजरने वाला है। और वही हमारे जो फर्स्ट प्रायोरिटी के काम नहीं हैं और हम लोग पहले उन्हें कर लेंगे, तो फिर हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा और वहाँ पे ना हमारी मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि फिर हमें बाद में वो काम भी करने हैं जो कि हमें सबसे पहले देखने हैं। तो फिर साथ ही ना नेक्स्ट स्टेप ये आती है कि कोशिश करा करें कि एक बार में ना आप अपने 2 से 3 कामों को समेट लें। अच्छा, सर्दियों में चाहे भले ही हम लोग इस ट्रिक को ना फॉलो करें, लेकिन समर्स में ना ये ट्रिक फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। एक बार में ना हम अपने काफ़ी सारे कामों को समेट लेते हैं और जितनी जल्दी हम लोग अपने कामों को समेट लेंगे ना, उतनी ही हमारा जो काम है वो जल्दी हो जाएगा। साथ ही ना फिर हमें भी पूरे दिन ये टेंशन नहीं रहेगी, अभी ना मेरा ये वाला काम पड़ा हुआ है कि अभी मुझे ये सारे काम और देखने हैं। तो इससे ना आपके जो काम है वो टाइम से मैनेज होते रहेंगे। बस शुरुआत आपने सुबह से थोड़ी सी जल्दी करनी है और उसके बाद धीरे-धीरे करके आप अपने कामों को देखते चले जाएँ कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले काम हैं वो आपने पहले करने हैं। जैसे कि कुकिंग वगैरह करना, किचन के जो भी काम हैं उनको समेट देना, किचन की जो भी साफ़-सफ़ाई है फटाफट से आप उसको कर दें, यानी कि गैस स्टोव हो गया, काउंटर टॉप हो गया, बर्तन वगैरह आपने वॉश करके रखने हैं, किचन को अच्छे से क्लीन करना है। तो ये सारे जो काम हैं ना, वो आप लोग सुबह के टाइम पे ही अपने मैनेज करके, यानी कि अच्छे तरीके से उनको करके रख दें। तो इससे ना आप पूरे दिन जो है वो स्ट्रेस फ्री रहने वाली हैं और आपको टेंशन भी नहीं रहेगी। अच्छा, उसके
उसके बाद फिर आती है बेड मेकिंग करना। घर के और सारे एरिया होते हैं जैसे कि लिविंग रूम हो गया, डाइनिंग एरिया हो गया, तो इन चीज़ों पे भी आप लोग थोड़ी बहुत डस्टिंग करना हो गया, या फिर जैसे कि पिलो वगैरह बिगड़ गए हैं या फिर सोफ़ा थ्रो बिगड़ गया है तो आप उसको सेट कर दें। इतना करने भर से ही हमारे सुबह का 1 घंटे में ही घर के जो भी काम है ना वो फटाफट से होने वाले हैं, और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि पूरा दिन हो गया और इतनी गर्मी में मेरे से अब काम नहीं हो रहे। अच्छा, गर्मी इतनी आ गई है कि अगर अब हम लोग ना खाने पीने पे थोड़ी-सी भी लापरवाही कर दें ना तो चक्कर आने लगते हैं, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। फिर जिसकी वजह से हमें ना लो फ़ील होता है, ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है और फिर काम करने का दिल नहीं लगता। तो इस टाइम पे आपने ये करना है कि अपना बॉडी को जितना हो सके उतना हाइड्रेट रखना है। टाइम टाइम पर आपने नींबू पानी हो गया, शिकंजी हो गई, नॉर्मल पानी हो गया, डिटॉक्स वाटर हो गया, तो जितना हो सके उतना वाटर इनटेक आपने काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी बॉडी में रखना है, जिससे कि आपको ना वीकनेस वगैरह ना हो, ब्लड प्रेशर लो ना हो और आपने ना चक्कर वगैरह ना आए, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है कि हद से ज़्यादा। इसके चलते ना जब हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे ना तो हमें बिल्कुल भी फिर ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कि चक्कर हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, या फिर ना हमें दिक्कत हो रही है काम करने में, इतनी गर्मी में घर के कामों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। फिर साथ ही ना हमें बच्चों को भी देखना होता है, उनकी स्टडी भी देखनी होती है और घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं ना उनकी फरमाइश भी पूरी करनी होती है। अपने कामों को जल्दी समेटने के लिए ना नेक्स्ट स्टेप ये भी आती है कि मॉर्निंग के टाइम पे तो आप रेगुलर लगातार यानी कि करते रहेंगे कामों को और जल्दी से जल्दी समेट लेंगे। लेकिन वहीं अगर थोड़ा-सा टाइम हो जाता है यानी कि 9-10 का टाइम हो गया, फिर वहाँ पे ना हमें गर्मी लगने लगती है, किचन में जाने का मन नहीं होता या फिर रेगुलर काम करने का भी दिल नहीं करता। तो आपने ना फिर बीच-बीच में रेस्ट लेते रहना है। 5 या 10 मिनट का आप लोग रेस्ट ज़रूर लें। नॉर्मल अगर नहीं भी कुछ करना है तो आप 1 गिलास पानी लेके बैठ के आराम से आप पानी पिएँ, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा और बैठें, उसके बाद फिर आप अपने कामों में लग सकती हैं। तो इससे आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट बनी रहेगी, आपके अंदर एनर्जी भी बनी रहेगी। आपने ये नहीं लगेगा कि इतनी गर्मी में मैं लगातार अपने कामों को करती जा रही हूँ और मतलब मेरी खुद की जो तबीयत है वो बिगड़ रही है। जब से ना इतनी गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं तो मैं सुबह में थोड़ा और जल्दी उठ जाती हूँ और उठते साथ ही जो मेरे काम होते हैं ना इनकी सबसे पहले मैं अपने किचन के कामों को समेटती हूँ। क्योंकि इस टाइम पे ना किचन में इतनी सारी हीट हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल वैसे ही इतनी गर्मी पड़ रही है, साथ ही ना फिर किचन में हम लोग गैस वगैरह जला रहे होते हैं तो और ज़्यादा हीट हो जाती है। और मॉर्निंग के टाइम पे तो ब्रेकफास्ट भी बनाना है, फिर हमें उसी के साथ ही ना अपनी लंच की भी प्रिपरेशन करनी है। तो 2 से 3 गैस स्टोव जो हैं वो रेगुलर जल रहे होते हैं, जिसकी वजह से किचन बहुत सारी हीट छोड़ने लगती है। और अगर उसी टाइम पे धूप वगैरह निकल आए यानी कि यही काम हम लोग दोपहर के टाइम पे करेंगे ना, तो अल्लाह रहम करे कि शायद ही है कि जो हम लोग बहुत ही जल्दी अपने कामों को समेट सकें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग के टाइम पे ना अपने जो भी काम हैं मेन जैसे कि किचन के जो काम हैं उनको मैं समेट लूँ। इसी टाइम पे ही फिर आप लोग अपने कपड़े वगैरह जो होते हैं ना वॉश करने के, उसका भी जो टाइम है या उसको जो काम है वो भी देख सकते हैं। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे ना थोड़ी धूप जो है वो कम होती है, गर्मी भी थोड़ी कम होती है। तो अगर आप लोग कपड़ों को हाथों से धोते हैं ना तो आप लोग मॉर्निंग के टाइम पे ही अपने कपड़े जो भी हैं वो वॉश करके डाल दें। या फिर अगर आप लोग वॉशिंग मशीन में लगाते हैं तो जब भी आप लोग क्लीनिंग कर रहे हैं तो उसी टाइम पे ही आप लोग लॉन्ड्री लगा सकते हैं। तो जो नॉर्मल क्लीनिंग है वो आपकी फिनिश होगी, तब तक आपके जो भी कपड़े वगैरह हैं ना वो धुल जाएंगे। अच्छा, आज ना मॉर्निंग में मैंने क्या किया था कि सिर्फ चाय बनाई थी। बच्चे के लिए ना मैंने दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के यानी कि एक तरीके से शरबत टाइप बना दिया था, तो बस वो बच्चों ने रूह अफ़ज़ा डाल के दूध ले लिया 1-1 गिलास। और लंच बॉक्स मैंने आज बहुत ही सिंपल सा रखा था, पराठे अचार के साथ मैंने बच्चों के रख दिए थे लंच बॉक्स में। तो सुबह के टाइम पे मैंने इतना ही किया था, उसके बाद बच्चों को स्कूल निकाल के फिर मैं लग गई थी जल्दी से अपने घर के कामों में। अच्छा, आज मुझे ना लंच के लिए बनानी थी बिरयानी। तो वैसे तो सोचा था कि मैं सुबह के टाइम पे ही बना दूँगी, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, मैं जो भी अपनी क्लीनिंग है वो कर लेती हूँ, क्योंकि बिरयानी ना गरम-गरम खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। अच्छा, समर्स में ना एक दिक्कत और होती है कि रोटी खाने का इतना दिल नहीं करता। लगता है कि बस आए दिन ना हम लोग चावल बनाते रहें, जैसे कि रायता चावल हो गया, दाल चावल हो गया, बिरयानी वगैरह हो गई। तो बस आज भी मेरा यही मन था कि आज ना मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ, और बिरयानी भी ऐसे टाइम पे बनाऊँगी जो कि मतलब हम लोग गरमा-गरम खा सकें। बिरयानी की जो भी कटिंग चॉपिंग जो थी वो मैंने सारी ही सुबह के टाइम पे ही करके रख दी थी, जिससे कि मैं किचन में जाऊँ तो मुझे सिर्फ बिरयानी बनाना हो, ना कि कटिंग चॉपिंग में मुझे अपना टाइम वेस्ट करना हो। तो बस झटपट से मैंने मॉर्निंग के टाइम पे ही अपनी जो भी कटिंग चॉपिंग थी वो सारी करके रख दी थी, किचन को क्लीन कर दिया था, और उसके बाद फिर मैं लगी थी अपने और कामों में। और जैसे ही मेरे घर के काम सारे फिनिश हो गए, थोड़ा-सा रेस्ट लिया और बस झटपट से आ गई मैं किचन में बिरयानी बनाने के लिए। बहुत ही सिंपल सी और क्विक सी रेसिपी है, आप लोग भी इसको
वो एक बार इस तरह से ट्राई करिएगा और रायते या चटनी के साथ आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं। तो मैंने ना पहले ऑयल डाल लिया था, यानी कि मैंने यहाँ पे 3 ग्लास चावल लिए थे, तो चावल के अकॉर्डिंग ही मैंने तेल डाल लिया था इसमें। और उसके बाद फिर मैंने प्याज को भून के निकाल लिया था कि ना ऊपर से बिरयानी की काफ़ी अच्छी लगती है। साथ में फिर मैंने खड़े गरम मसाले जो थे वो थोड़े कूट के डाले थे, क्योंकि ना कूट के डालने में जितने भी गरम मसाले होते हैं ना खड़े, वो सारे खाने में आ जाते हैं, वरना फिर हम लोग ऐसे ही उनको निकाल निकाल के फेंक देते हैं। तो फिर बस मैंने प्याज निकाली, उसके बाद जो भी गरम मसाले थे वो डाल दिए, तेज़पत्ते डाल दिए, उसके बाद मैंने हरी मिर्ची डाल दी, चिकन ऐड कर दिया और साथ ही ना थोड़ी-सी मैंने सौंफ भी ऐड की थी, साबुत वाली, और थोड़ा-सा मैंने सौंफ और पीली मिर्च का यहाँ पे पाउडर भी ऐड कर दिया। उसके बाद थोड़ा मेरे पास दही रखा था, यानी कि 10 रुपए की मैंने थैली मंगा के रखी थी दही की, तो लगभग 1 कटोरी मैंने इसमें दही ऐड कर दिया, थोड़ा-सा पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, ये सारी चीज़ें ऐड करके मैंने अच्छे से इसकी भुनाई कर ली, यानी कि चिकन की। साथ ही ना 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें ऐड किया था। काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी भुनाई की, जब अच्छे तरीके से भुन गया तो चावलों के अकॉर्डिंग ही मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था और बस रख दिया इसको बॉयल लगाने के लिए। अब यहाँ पे साथ के साथ ना मैं अपने जो भी सैलेड वगैरह है वो भी कट करके रख लूँगी, और जो चटनी थी ना मैंने वो भी बना के रख ली थी। अच्छा, मुझे ना बिरयानी चटनी के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। आप लोग चाहें तो रायते के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, शामा टिक्की या कबाब भी इसके साथ बना सकते हैं, या फिर नॉर्मल मेरे जैसे आप लोग एक बार इसको चटनी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो सैलेड वगैरह मैंने यहाँ पे कट करके रख लिया था, और फिर ना जब तक पानी में बॉयल आ गया तो मैंने डाल दिए थे इसमें चावल। चावल को डाल के अच्छे से मैंने फिर लिड लगा के रख दिया था इसको पकने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना नेक्स्ट टिप और आती है कि जब भी आप लोग किचन में कुकिंग कर रहे हैं, तो कुकिंग आप लोग एक साथ ना कोशिश करें करने की, यानी कि जैसे कि आपने सब्ज़ी पकने के लिए रख दी है, तो आपने जो भी सैलेड वगैरह कट करके रखनी है तो वो कट करके रख दें। प्याज को आप लोग पहले से ही पानी में डाल के रख सकते हैं, तो जो भी उसकी ज़र वगैरह होती है ना वो निकल जाएगी। खीरे वगैरह आप लोग कट करके फ्रिज में रख दें, तो प्याज भी काफ़ी अच्छे से उसकी जो जरफ़ है वो निकल जाएगी, और खीरे आपके एकदम से सॉफ्ट रहेंगे, मुरझाएंगे नहीं, क्योंकि वो फ्रिज में रखे हैं। मॉर्निंग के टाइम पे ही अगर आप लोग आटा लगा के फ्रिज में रख देते हैं, और 10-11 बजे के टाइम पे अगर आप लोग रोटी बनाते हैं ना, तो 10 से 15 मिनट पहले आप उस आटे को निकाल के और रख दें बाहर, फिर आप लोग अपनी रोटी चपाती जो भी है वो बना सकते हैं। और 10 या 11 बजे के आसपास आपने रोटियां बनाई हैं, तो दोपहर तक, यानी कि 1 या 2 बजे तक गर्म रखने के लिए आप लोग किसी भी एक कपड़े में लपेट के रख दें कॉटन के, तो जो आपकी रोटियां हैं ना वो एकदम से सॉफ्ट, नरम, मुलायम बनी रहेंगी। तो इस तरह से हम लोग इस समर्स में ना अपने कामों को टाइमली मैनेज भी कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को सेव भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और अगर फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग भी हमारे साथ बिरयानी को एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।